वो जेल से रिहा हो गए कुछ दिनों बाद। तो क्या हुआ, आखिर अतुल सुभाष के पिताजी पर क्या असर पड़ा, उसके घर वाले कैसे हैं, किसने देखा, किसी ने देखा क्या? एक हिंदी साहित्य में एक पंक्ति पढ़ी थी, एक दुनिया समानांतर बोल करके एक किताब है उसमें, कि एक ही जीवन है, इसी को जीना है और इसी में प्रयोग करना है। वो तलाक का ही कोई कहानी था, बहुत दिल को छू लेने वाली ये पंक्ति है कि एक ही जीवन है, इसी को जीना है, इसी को प्रयोग करना है। तो मेरी आग्रह है कि कुछ ज़रूरी बातों पर चर्चा होनी चाहिए हमारे देश में। ऐसी चर्चाएं क्या आज हो सकता है अतुल सुभाष के घर में हो, कल किसी दूसरे घर में हो, परसों किसी तीसरे के घर में हो। हमारा समाज अभी इतना आधुनिक नहीं हो गया है कि वो अपने बच्चों को पसंदीदा घर में शादी करने दें। श्रेया गोयल हत्या इसलिए कर रही है क्योंकि उसके पसंदीदा शख्स के साथ उसके घर वाले शादी करने को तैयार नहीं थे। सोनम रघुवंशी का भी यही कहानी था। आखिर सोनम रघुवंशी अगर राजा को नहीं मारती और वो शादी के बाद कुछ दिन रहकर अपने मायके लौट जाती और राजा रघुवंशी पर तलाक का, दहेज का केस कर देती, तो राजा रघुवंशी आज शायद कोर्ट का चक्कर लगा रहा होता, बिल्कुल लगा रहा होता, कई वर्षों तक लगाते रहता। आज हम राजा रघुवंशी को इसलिए अच्छा मान लेते हैं क्योंकि उनकी हत्या हो गई। अगर वो जीवित रहते तो इस कानून की नज़र में वो अभियुक्त दोषी होते। उनका पूरा परिवार इस केस में उलझते रहता, दौड़ते रहता, जेल के चक्कर काटता, कभी कोर्ट के चक्कर काटता, कभी पुलिस के चक्कर काटता, कभी महिला आयोग के चक्कर काटता ज़रूर। सोनम रघुवंशी मार देती है उसको तो सामने वाले को समझ में आता है, पूरे जो देश की जनता है, कि नहीं, राजा रघुवंशी के साथ बहुत गलत हुआ। अगर वो नहीं मारती और सिर्फ एक केस कर देती दहेज का, तो फिर राजा रघुवंशी के साथ गलत हुआ ऐसा हम सोच भी नहीं सकते थे, कभी भी नहीं। तो हमारे